हिंद दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं और आप न्याय की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ेगी और अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस भारत में न्याय मिलेगा। यही चल रहा है हमारे देश में, क्योंकि जिस नीट के छात्रों को उसी टाइम पे न्याय मिल जाना चाहिए था, उन्हें न्याय तब जाकर मिल रहा है जब कई छात्रों ने अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, लाठियां खाई, सड़क पर उतरकर 1 महीनों तक आंदोलन किया, तब जाकर उन्हें मोदी सरकार की तरफ से न्याय मिल रहा है। वारे हमारे देश की कानून व्यवस्था, मतलब इतने भारी प्रोटेस्ट के बीच में ये सरकार एक के बाद एक चालें चलती जा रही है। वो छात्रों को न्याय तो देंगे, लेकिन उन छात्रों के हिसाब से नहीं देंगे, वो अपने हिसाब से उन छात्रों को न्याय देंगे। सोनम वांगचुक को अपनी तरफ मिला लिया और उसके बाद कल 12 बजे रात को मोदी जी की तरफ से एक लंबी चौड़ी वीडियो निकल के सामने आती है, जिसमें वो कहते हैं हमें बहुत ज्यादा दुख है इस एग्जाम के लीक होने पर, इसीलिए हमने लेट नहीं किया, छात्रों के 1 साल को बर्बाद नहीं किया, तुरंत उसके बाद मैंने री एग्जाम करवाया। हमें काफी ज्यादा दुख है, हमने एक फास्ट ट्रैक एजेंसी, जांच एजेंसी बैठाई है ताकि जितने भी गुनहगार हैं उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। मतलब मोदी जी को इतना ज्यादा दुख है उन छात्रों के लिए। इससे पहले उन्हें इतना ज्यादा दुख नहीं था। उन्हें दुख तब हुआ जब उन्हें लगा कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब यह मैटर नहीं संभाला जा सकता। जब तक संभालने लायक था तब तक ना उन्होंने कुछ कहा, ना उनके रक्षा मंत्री ने कुछ कहा और ना ही उनके साथ जितने भी नेता विधायक हैं किसी ने भी कुछ नहीं कहा इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन जब मैटर ये ऊपर चढ़ता गया तब इन्हें लगा कि अब इसके ऊपर हमें कुछ बोलना है, और उसके ऊपर वो बोलते हैं। वो छात्रों को इंसाफ देने की बातें कर रहे हैं। कब देने की बातें कर रहे हैं? जब कई घरों के बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, तब जाकर मोदी जी उन छात्रों को न्याय देने की बातें कर रहे हैं। क्या ये बात जो है वो तुरंत नहीं बोली जा सकती थी? जब एग्जाम लीक हुआ उन छात्रों को दिलासा नहीं दिया जा सकता था कि आप रुक जाइए, आपको न्याय मिलेगा? लेकिन नहीं, जब उन छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उन छात्रों ने अपनी जानें गंवा दी और उसके बाद भी 1 महीने तक सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर सरकार जो है वो न्याय देने की बातें कर रही है। और जो सबसे बड़ी मांग उन छात्रों की थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बारे में मोदी सरकार कुछ बातें नहीं कर रही है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो में उन्होंने एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में नहीं बात की, क्योंकि उन्हें शंका है अगर इस प्रोटेस्ट के जरिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाता है तो इस बीजेपी सरकार में एक से एक ऐसे चेहरे हैं जो जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनका भी इस्तीफा जनता मांगने लगेगी प्रोटेस्ट के जरिए, और इसी चीज की डर है जिसकी वजह से मोदी सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा रही है। वरना ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तभी हो जाता जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए होते। लेकिन उन्हें शंका है अगर इसी प्रोटेस्ट के जरिए अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएंगे तो कई सारे मंत्री विधायक इस भाजपा में बैठे हुए हैं जिनका इस्तीफा लोग मानने के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे। और सबसे बड़ा चेहरा तो हमारे मोदी जी का है, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और पसंद इस तरीके से करते हैं कि 2029 के इलेक्शन में बताएंगे कि किस तरीके से मोदी जी को अब पसंद किया जा रहा है। खैर, इस चीज से तो एक चीज ये बिल्कुल पता चल गया है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, आपको लाठियां खानी ही पड़ेगी, आपको अपने ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा, तब आपको इस देश में एक न्याय मिलेगा। उससे पहले अगर आप न्याय की सोच रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। सोनम वांगचुक के जितने भी वादे थे, जितने भी मांगे थी, वो जाकर जेपी नड्डा ने कहा है कि सारी मांगे आपकी पूरी की जाएगी, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा अपने हाथों से जूस पिलाते हैं और उनका अनशन तोड़वाते हैं, और उनकी जितनी भी मांगे थी उसको वादा करते हैं कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी, आपकी सारी मांगे जो है सरकार पूरी करने के लिए तैयार है। जितनी भी मांगे हैं, जो छात्रों को एक मुआवजे के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए मांगी जा रही है, उसको भी कहा है कि वो भी पूरा किया जाएगा, और जितने भी छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं वो एफआईआर भी हटाया जाएगा, और भविष्य में भी किसी भी छात्र के ऊपर इसके जरिए एफआईआर नहीं होगा। ये जो सारी मांगे थी कॉकरोच जनता पार्टी के, वो सारी मांगे पूरी करने के लिए सरकार ने हामी भर दी है। अब देखते हैं सरकार ये सारी मांगे पूरी करती है या फिर नहीं करती है।
बट सवाल वही रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। सबसे बड़ा सवाल जो स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, जिन्होंने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, एक नहीं कई सारे एग्जाम लीक करवाए, उसके बाद भी अभी तक वो शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, क्योंकि अगर इस देश के न्याय व्यवस्था को ठीक करना है तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी धर्मेंद्र प्रधान को, वो भी इस्तीफा देकर। आपकी क्या राय है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।